मेरे पास यकीन करिए अल्फाज नहीं है। मैं बड़ी देर से कंट्रोल करके बैठा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान महाम ज़रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस। नाज़रीन, इस वक्त मैं दुआ जहरा की नानी के घर पे मौजूद हूँ और आज की वीडियो में मैं और लोगों की तरह से वही रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं करूँगी जो आज तक सारे मीडिया वाले कर रहे हैं कि क्या कहानी थी, क्या मामला था, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। आज मैं इन बातों पर कोई डिस्कशन नहीं करूँगी। आज मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि अब केस की क्या अपडेट है। जो होना था नाज़रीन वो हो गया। अब उस चीज़ को बेहतर करने के लिए, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से। पुलिस की जो करंट सिचुएशन है, जो वो 100% मुझे यकीन है कि पुलिस सब अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स कर रही है। और वो आज से ही नहीं, मेरे ख्याल पिछले 3-4 दिन से पुलिस फुल फ्लेज है। पुलिस के साथ जो दीगर जो इसके अंदर अदारे तहकीकात कर रहे हैं, जैसे रेंजर्स और इसके अलावा एजेंसीज़ वगैरह, वो भी अपनी मैक्सिमम एफ़र्ट्स दे रही हैं। इस चीज़ का तो मैं 100% श्योर हूँ। अच्छा, ये बताएं कि अभी कोई फ़िलहाल रिसेंटली कोई अपडेट मिली है इस केस के हवाले से, दुआ के हवाले से, कोई हक़ाइक़ या कोई सबूत सामने आए? कुछ जैसे कुछ लीड्स मिलती हैं, ऐसी लीड्स तो मिलती रहती हैं। उनको ये चेक करना होता है कि वो ऑथेंटिक हैं या नहीं, तो वो डेली की बुनियाद पे मिलती हैं। लेकिन इदारे जो हैं तमाम जितने भी हैं वो सब इसके ऊपर वो करते हैं। मतलब अगर डेली की जो लीड्स होती हैं वो शाम तक एनालाइज करके वो करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे मुझे उन्होंने यकीन दिलाया हुआ है कि एक आध दिन के अंदर वो इस मामले को सल्यूशन निकाल लेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑथेंटिकेटेड जो है ना वो प्रूफ साबित हुआ है। जैसे कि एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि जो टैबलेट है वो दुआ अपने साथ लेके गई है और भी चीज़ें लेके गई है, इसमें कितनी सच्चाई? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जब अब मैं बड़े भारी दिल से ये बात करने लगा हूँ, क्योंकि एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है वो ऐसी बात करे। देखिए, जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी घर में नहीं है, वो इंसिडेंट के आधे घंटे बाद की बात थी। तो जब मैंने नीचे जाके ढूंढा, इस घर के अंदर ढूंढा, मेरा घर सामने है, फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता हूँ, ठीक है। जब मैंने ये सारा सर्च कर लिया तो बीइंग ए फादर, बीइंग ए ह्यूमन, मैं तो 15-20 मिनट के लिए तो मैं सेंसेस में नहीं था। उसके बाद जब मैंने अपने सेंसेस गैदर किए और मैंने अपना दिमाग यूज़ करना शुरू किया, तो मेरे सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे। यानी 2 सिनारियोज़ थे। सिर्फ एक ये कि बच्ची को अगवा कर लिया, वो नीचे गई है। दूसरा ये कि बच्चा ख़ुद से चला गया। इसके अलावा तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो मैंने सबसे पहले, ये मैंने सब जितने भी कानून साज़ इदारे हैं उन्हें मैंने सबसे पहले यही बोला था कि यार, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक। मैंने अपनी वाइफ़ को पूछा कि यार तेरा ज़ेवर पूरा है घर में? उन्होंने चेक करके कहा हाँ पूरा है। मैंने घर में जो पैसे थे वो मैंने चेक किए, वो भी पूरे थे। बच्ची के कपड़े चेक किए, वो भी पूरे थे, जो 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 होते हैं। अच्छा, उसने वही कपड़े पहने जो उसने पहने हुए थे, उसने चेंज भी नहीं किए। उसके जो शूज़ थे, यानी उसकी जो अच्छी सैंडल्स थी, वो भी घर पे पड़ी हैं। उसने जो जूती यूज़ की, जो वो थी जो नीचे सिर्फ सीढ़ियों के लिए एक रफ़ जूती यूज़ की जाती है। इसके अलावा उसके जो मेरे घर में जो मेरे बैग या जो शोल्डर बैग्स हैं वो भी पूरे हैं। उस बच्ची का एक छोटा सा शोल्डर कैरी बैग था, वो भी घर पे पड़ा हुआ है। तो ये समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। यानी एक चीज़ इस सेंस से कि अगर वो ख़ुद से जाती तो वो कुछ तो लेकर जाती, ठीक है। दूसरी चीज़, बच्चा अगवा हुआ, वो भी समझ से बाहर है ये मामला, क्योंकि बज़ाहिर तो यही है 100% कि ये फ़िलहाल ऐसे ही लग रहा है कि ये हुआ ऐसे ही है, गली के अंदर से कुछ हुआ। लेकिन उसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। बहुत से लोग इस वक्त भी हिरासत में हैं, तो इदारे अपना काम कर रहे हैं। देखिए, इसका आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें ताकि इसका कोई सल्यूशन जल्दी निकले। जो हिस्ट्री उन्हें मिली, आज पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि वो जो टैबलेट में जीमेल डली है, वो उसके साथ साथ उसकी वालिदा के मोबाइल में भी है, ठीक है।
तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी, अगर कोई बच्चा ऐसा काम करता है तो वो उसकी माँ की उसमें भी हिस्ट्री, क्योंकि सेम एक ही जीमेल यूज़ हो रही थी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ऐसा कुछ होता तो पुलिस मुझे पहले दिन ही बता देती। उन्होंने ऐसा मुझे कुछ भी नहीं बताया। बहुत सी चीज़ें इस चीज़ को लेकर वो मीडिया में फाल्स गई। आपने वो सीसीटीवी का तो हमने प्रूफ दे दिया कि वो एक गलत खबर थी और कुछ चैनल्स ने उसको किस तरह ऑथेंटिक करके चलाया। इवन वो वो जो एसएचओ था उसने वो किस तरह से गलत उसने वो बनाई पुलिस रिपोर्ट, जिसके नतीजे में वो सस्पेंड भी हुआ। तो बहुत सी चीज़ें गलत चली। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो गलत चली। और बहुत सी ऐसी क्रॉस क्वेश्चनिंग्स जो आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप बात कर रही थी, जिस तरह के बहुत सी पर्सनल तरीन क्वेश्चंस, जैसे मेरे ऊपर पूछा गया कि यार बंदा तो काम ही नहीं करता। अब यकीन करें मैं रेंट पे रहता हूँ, अगर मैं काम ही नहीं करता तो मैं घर का रेंट कैसे देता हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, वो एक बच्चे मतलब छोटे बच्चे, आप खुद समझदार हैं कि बच्चे का एक्सपेंस कैसे पूरा होता है। मैं आईटी से रिलेटेड हूँ, 12 साल से एक ऑनलाइन जॉब करता हूँ, लेकिन एक कंपनी में जॉब करता हूँ। मैंने कल जब ये बात हुई, जिस चैनल के ऊपर बैठ के बात हुई, मैंने उसी बंदे को बाद में मैंने अपना वो एविडेंस भी दिखाया कि यार कम से कम ऐसी बातें तो ना करो। यानी अब ये ऐसी चीज़ लग रही है कि मुझे अपनी आईटी की डिग्री भी जैसे पकड़ कर बैठना है कि यार ये मेरी डिग्री है भाई। ये मैं यकीन करें मुझे समझ से बाहर है कि इस हद तक इंसान क्यों क्वेश्चंस कर जाते हैं। एक बच्चा गुम हुआ है, उसको ढूंढने में हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो खुद से चला गया चाहे वो हो गया, दोनों एस्पेक्ट से उसे सर्च करें, पॉजिटिव सेंस के साथ सर्च करें। अच्छा, टाइमिंग्स भी अलग अलग चैनल्स पे बताई जा रही हैं कि कोई कह रहा है कि रात के 3 बजे, कोई कह रहा है रात के 12 बजे। एग्जैक्ट टाइमिंग क्या थी जब वो घर से गई? सुबह 4 बजे उसने मुझे अपनी माँ के साथ सहरी बना के दी, ठीक है। 5 बजे माँ के साथ इसने सहरी के बर्तन वर्तन समेट के, क्योंकि बड़ी बच्ची थी वो माँ की हेल्प करती थी, वो सारा करके वाइंड अप किया। उसके बाद 11 बजे मैं रूम में उसके सामने बैठा हुआ था, क्योंकि हम सब एक ही रूम में सोते हैं, शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले हो। तो 11 बजे तक तो वो मेरी नज़रों के सामने थी। अब वो जो सीसीटीवी भी चलाई वो भी सुबह 3 बज के जी सीसीटीवी जो चलाई वो सुबह वो सहरी 3:40 की थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो मैं श्योर हूँ कि वो जो भी उसके साथ इंसिडेंट हुआ, लेट से वो खुद चली जाती है अगर वो, या वो उसके साथ वो हुआ, तो वो जो भी इंसिडेंट हुआ हमने ये फाइंड आउट करना कि वो हुआ क्या। वो हुआ 12:30 बजे के करीब। अच्छा, अभी ये बताएं कि पर्सनली आपकी या आपकी फैमिली की किसी से दुश्मनी यहाँ पर चल रही हो? जैसे होता है आपस में महल्ले वालों में इतनी ज़्यादा दुश्मनी पैदा हो जाती है कि वो दूसरे को मारने तक के लिए तैयार हो जाता है। आप ये क्वेश्चन मुझसे नहीं करिए, यकीन करिए आप ये क्वेश्चन गली मोहल्ले से जाके करिए और उनसे मेरा बता के पूछेंगे कभी इस बंदे को किसी से लड़ना तो दूर की बात है, किसी से बहस करते देखे, किसी भी, चाहे वो सियासी टॉपिक हो, चाहे वो कोई कुछ भी हो, चाहे वो खेल कूद का हो। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं किसी से फजूल गली में बहस करूँ। दूसरी चीज़, मेरा किसी से भी लेन देन नहीं है। क्या किसी महल्ले वाले ने या किसी ने भी इस बात की गवाही दी कि उसने कोई जो है ना ऐसी चीज़ देखी हो? सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि मेरे दरवाजे से 3 फुट के फासले पे बोरिंग हो रही थी। मज़दूरों ने तो उसे कचरा रखते हुए भी नहीं देखा। अब पता नहीं वो सच कह रहे हैं या नहीं सच कह रहे। शायद एक गरीब बंदा डर जाता है बाज़ दफ़ा, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह की वजह से। लेकिन जो उठाने का इंसिडेंट है वो किसी ने भी नहीं देखा, ठीक है। वो किसी ने जाते भी नहीं देखा। गली के दोनों एंड पे सीसीटीवी कैम्स हैं। उस तरफ एग्ज़िट पर तो लगा हुआ है, जिस पे हमने उसी दिन देख लिया था बैठ के। उसके अंदर उस टाइम से 2 घंटे पीछे और 2 घंटे आगे तक हमने क्लियरली देखा, कोई उसे उठा कर लेके गया ज़बरदस्ती, ना वो खुद गई। इस तरफ अगर आप जाएं इस गली के, तो सामने एक शॉप है मुस्तफ़ा डेंटल क्लिनिक, उसके ऊपर एक कैम लगा हुआ है, उसकी हेल्प ली। फिर आगे दूसरे कैम्स हैं, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। सीसीटीवी फुटेज के हवाले से ही मैं आपसे सवाल करूंगी कि जितने भी कैमरेज हैं उनकी फुटेज आपको रिसीव हो गई है? जी फुटेज रिसीव हो गई थी, चौथे दिन फुटेज रिसीव हुई थी। उसमें कोई सॉलिड हिंट नहीं मिला। अच्छा, इस बात में क्या सच्चाई है कि क्या आप वाकई
लड़के ही गए थे मस्जिद में ऐलान कराने के लिए, तो वो क्या हुआ था मामला? वो चीज़ अभी तक जो है ना उसको सिर्फ हर पूरे पहलू को जो है ना वो पूरा नेगेटिव ही मोड़ दिया है। जी, मैं गया था, ऐसा था। अब मस्जिदों में भी एक चीज़ है, मतलब अगर मैं एक मस्जिद में जाऊँ ना तो उधर बहुत सारे बंदे होते हैं, 20-25 बंदे होते हैं जो एक मस्जिद को डील कर रहे होते हैं। तो मुमकिन है जिस वक़्त मैं जिसके पास गया वो जो लड़का या वो बंदा जो था वो वो मुझे से प्रॉपर्ली पहचानता ना हो या जो भी रीज़न थी उसने ये कह दिया। लेकिन मैं अगर यानी जो उस मस्जिद में जो मुझे पहचानते थे, अगर मैं उनके पास वो मुझे मिलते तो ऐसा शायद ना होता, क्योंकि मेरे तल्लुकात उनके साथ बड़े भाइयों वाले तल्लुकात हैं हमेशा से। अच्छा, ज़फ़र भाई के पास आप जो है वो पहले पुलिस के पास गए या फिर ज़फ़र भाई के पास? मैं पुलिस के पास तो पहले ही दिन चला गया था, 5:30 जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ 3:30 बजे मैं थाने में 3-3:30 बजे के करीब मैं थाने में गया एफआईआर कटने में, चूँकि वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो घंटा डेढ़ लगा। उस दिन पुलिस फर्दर कुछ कर नहीं सकी टाइमली, क्योंकि वो पीटीआई वाला जलसा था। रात में 2:30 बजे उन्होंने पहली मोबाइल भेजी और गली के अंदर सर्चिंग स्टार्ट की, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। आप खुद समझदार हैं, अगर एक जवान बच्ची किसी की गायब हो 12 बजे दोपहर में और उसको तलाश किया जाए रात को 2:30 बजे, तो दैट इज़ टू लेट। तो उसके बाद सेकंड डे केस सीआईए में चला गया। सीआईए वाले भी गालिबन रात में, वो दिन में आते रहे हैं मुझसे, वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर सर्चिंग शुरू हुई उनकी तरफ से वो फिर रात में 1 बजे हुई। और थर्ड डे भी कुछ ऐसा ही सीन रहा। उस दिन जब मैंने देखा कि अब शायद मैं कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो एक पाकिस्तान का एक आम मामूली सा शहरी हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, तो मैंने ज़फ़र भाई के पास जाना ही अपनी लास्ट चीज़ समझी। मैं ज़फ़र भाई के पास गया, उन्होंने मेरी फैमिली के साथ एक वीडियो बनाई जो कि वायरल हुई, और उसके बाद जो है इदारों पे वो प्रेशर बिल्ड हुआ। मैं इस सिलसिले में मीडिया का भी मशकूर हूँ आप लोगों का, क्योंकि चैनल्स जो आते रहे, ज़ाहिर है वो मामला हाईलाइट होता रहा, और उसमें मैंने मुख्तलिफ़ इदारों से रिक्वेस्ट की, आर्मी चीफ़ साहब से भी रिक्वेस्ट की। मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने भी इसके ऊपर एक्शन लिया। बाकी ये कि अभी इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि चूँकि मामला पूरे पाकिस्तान लेवल का एक हाई प्रोफाइल केस बना, तो इसके ऊपर अब चौथे दिन से पुलिस और जो इसके अंदर इन्वॉल्व हुए वो सब अपनी पीक पर इसकी वो कर रहे हैं। एट दी एंड मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो भी सवाल पूछे वो बड़े लाइटर मोड से और रियलिटी बेस्ड थे, और यानी मुझे ऐसा, मतलब मैं बहुत से कुछ चैनल्स जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो ऐसे तनकीदी क्वेश्चंस करते थे जो पर्सनल नवीयत के। मेरी दुआ है कि सारे चैनल्स जो है वो जिस तरह आपने क्वेश्चंस किए वो ऐसे ही, अगर कोई इस कैफियत में बैठा हो जैसे मैं हूँ, तो वो ऐसे ही रिपोर्टिंग करे, फेयर रिपोर्टिंग। दुआ के हवाले से बहुत ज़्यादा ये सुनने में और जो है ना वो देखने में आ रही है कि दुआ तीसरी जमात तक स्कूल गई, उसके बाद वो स्कूल नहीं गई। स्कूल वालों ने भी इस बात की गवाही दी, उसकी क्लास वालों ने, न्यूज़ चैनल के मुताबिक, जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनके मुताबिक जो दिखाया जा रहा है कि स्कूल से भी गवाही मिली, उसकी क्लास फेलो से भी गवाही मिली। तो इसका क्या सच है, इसमें कितना % सच है और कितना % गलत है? मेरे पास उसका बैग पड़ा हुआ है जो, अच्छा मैं आपको पहले ये बता दूं, कोविड जो आया जिसकी वजह से स्कूल बंद हुए, वो मार्च 2020 में पाकिस्तान में कोविड का पहला केस रिपोर्ट हुआ था, और पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, स्कूल बंद हो गए थे। पूरा 1 साल स्कूल बंद रहे थे और अगले साल फिर प्रमोशन विदाउट पढ़े मिली थी, ठीक है। उस वक़्त मेरी बच्ची 4th क्लास के पेपर दे रही थी, उस दिन उसने शायद पहला या दूसरा पेपर दिया था 4th का, ठीक है। वो प्रमोट होके ये मार्च 2020 में वो 5वीं में गई, अगले साल फिर विदाउट स्कूल गया, मतलब मेरी बच्ची नहीं, पूरा पाकिस्तान के बच्चे ही स्कूल नहीं गए और प्रमोट हो गए।
अच्छा, इस दौरान कुछ स्कूलों में जिनमें ऑनलाइन फैसिलिटीज़ थी वो तो चलती रहीं, लेकिन जिस स्कूल में मेरी बच्ची पढ़ती थी इनमें इनमें ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं थी, तो मेरी बच्ची घर में ही जो पढ़ सकती थी वो पढ़ी। छठी तक तो वो ऐसे ही प्रमोट होगी। साथ अब ये जो अभी का टाइम है, इसमें भी आपको पता है ओमिक्रॉन के ऊपर स्कूल कुछ देर बंद रहे थे, चाहे वो 15 दिन 20 दिन महीना बंद रहे। मैंने प्लस मेरी फैमिली के अंदर बड़ी क्लोज डेथ्स हुई थी। मेरे फादर इन लॉ इसी कोविड के टाइम पे उनकी डेथ हुई। इसके अलावा कुछ और डेथ्स हुई कोविड को लेके, मेरे बड़े क्लोज। और मैंने वो मैंने वो आईसीयू का टाइम भी देखा है अपनी फैमिली में, और मैं वो उससे इतना डर गया था कि मैंने अपनी बच्ची को जब तक उसको इसका जो है वो जो डोज़ लगती है इसकी कोविड की वैक्सीनेशन, मैंने सोचा कि पहले वो हो जाए, और उसके बाद आपको पता है 12 साल से तक के बच्चों की जो डोज़ है वो मेरे ख्याल 4-5 महीने पहले अप्रूव हुई थी। ठीक है, अभी आप यकीन करें 15-20 दिन पहले मैंने उसे सेकंड डोज़ लगवाई थी। ये इसका मैं कार्ड भी आपको दे सकता हूँ। सेकेंडली मेरे पास चौथी क्लास का बैग उसका पड़ा हुआ है, फोर्थ का जो 2020 का पड़ा हुआ है, जिसमें उसने फोर्थ का पूरा कापियों में पूरा उसका वो सारा उसका जो यानी होमवर्क और ऐसी चीज़ें वो सारा मेरे पास मौजूद है। तो ये ऐसी चीज़ें ज़ेरे बहस लाना बड़ी मतलब एक हर चीज़ के ऊपर नेगेटिविटी निकालनी मैं नहीं समझ सकता कि उसका इससे क्या ताल्लुक़ है। अगर लेट्स से कि वो स्कूल नहीं भी गई होती तो यार उसका इस चीज़ से क्या ताल्लुक़ था। सबसे पहली चीज़ ये कि वो टैबलेट जो है उसके अंदर सिम नहीं डलती। ठीक है, वो विदाउट सिम टैबलेट है, उसके अंदर व्हाट्सएप नहीं है, और उसके अंदर फेसबुक और ऐसी मैसेंजर और ऐसी सोशल मीडिया, मैंने उसे इंस्टाग्राम भी कभी अलो नहीं किया, और ट्विटर वगैरह कोई आईडी नहीं है। मेन चीज़ उसके अंदर सिम भी नहीं है। टैबलेट उसका एक था जो कि मिसिंग था। अब मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ। मेरी बच्ची का टैब जस्ट 7 इंच वाला टैब है। अमूमन अच्छा वो जीन्स की पैंट पहनती है, उसके रेगुलर रूटीन में शामिल है। तो उसे अगर उसकी माँ बोलती थी ना कि बेटा ये सामने घर में जाके ये खाना दे, तो वो टैबलेट को अपनी गेम, अगर वो गेम खेल रही होती थी तो गेम स्टॉप करके जेब में डालती थी, और वो यहाँ आके टैबलेट खाना दे के तो वापस जाके फिर टैबलेट निकाल के खेलना शुरू कर देती थी। यानी ऐसे जैसे एक नॉर्मल माहौल में बच्चे बिहेव करती हैं, बस जस्ट ऐसे ही। मैं नहीं समझता कि उस टैबलेट का इससे ताल्लुक़ है, क्योंकि उस टैबलेट में अगर मैं तो ये दुआ करता हूँ उसमें काश सिम होती। ठीक है, काश उस टैबलेट के अंदर सिम डलती, वो ट्रेस हो जाता। अगर पूरा पाकिस्तान नेगेटिव पॉइंट से सोच रहा है तो चलो मैं भी उनकी बात से मैं एग्री कर लेता हूँ। यार काश उसमें सिम होती, पुलिस डिपार्टमेंट दूसरे दिन ही बच्चा पकड़ कर ले आती कि यार ये उसमें सिम नहीं थी, उसमें व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, उसमें मैसेंजर नहीं थे, उसमें सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था। तो जस्ट वो बेचारी 2-3 गेम्स खेलती थी। तो नाज़रीन, दुआ के फ़ादर से बात करने के बाद जो भी मामलात हैं, हम लोग सिर्फ़ ये दुआ कर सकते हैं कि उनकी बेटी सही सलामत उनके पास वापस आ जाए। और लोगों से मैं ख़ुद से ये अपील करना चाहूँगी कि जिन पर गुज़रती है वही लोग जानते हैं कि उन पर क्या गुज़र रही है। लोग अपनी सिर्फ बातें करते हैं, ना करें। खुदा किस पर किस वक्त आजमाइश ले आता है उसका पता नहीं होता। सिर्फ अपने हाथों को दुआ के लिए उठाएं, ना कि अपने हाथों को किसी पर तनकीद करने के लिए उठाएं। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको भी पसंद आया होगा, और हम सब दुआ के लिए बहुत दिल से दुआ करें कि दुआ घर वापस जल्द अज जल्द अपने माँ बाप के पास आ जाए। मेरी ख़ुद ये आप सबसे अपील है कि उस बच्ची के लिए दुआ करें कि वो जहाँ भी हो सही सलामत हो, और जितनी जल्दी हो सके वो अपने माँ बाप के पास वापस आ जाए। आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।